आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शास्त्र यानी जीपीएस। देखिए, जीपीएस शब्द एक वर्तमान समय पिछले 10-15 वर्ष से तो एक प्रचलित शब्द बन चुका है। हालांकि देखिए, इस जीपीएस शब्द का जो एक मुख्य जो एक अर्थ है, वो एक साधारण मनुष्य को, मैं समझता हूँ कि लगभग 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। और उस 90% लोगों में मेरा भी नाम शामिल है। यानी कि मुझे भी इस जीपीएस का, भले ही हम अपने बोलचाल में अक्सर इसको बोलते रहते हैं, और अक्सर देखिए बड़े बड़े शहरों में जितने भी ये जो कैब चलती हैं या किसी भी प्रकार से, देखिए ये जब से ये मोबाइल में ये इसका सुविधा उपलब्ध हुई है, हालांकि ऐसा मैंने जानकारी में आया है कि ये जीपीएस का देखिए जो एक पूरा नाम बनता है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये भी मुझे देखिए इसकी जीपीएस का एक अर्थ जानने के लिए मुझे इसका एक शोध करना पड़ा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मुझे भी देखिए वीडियो का एक नाम का एक डिजाइन सा बनवाना होता है। अब उस डिजाइन में क्योंकि जीपीएस शब्द लिखना अनिवार्य था, अब जीपीएस शब्द लिखने मात्र से मेरी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, इसलिए मुझे उसका अर्थ ढूंढना अनिवार्य था, जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हालांकि मैंने देखिए जीपीएस शब्द को तो सफेद रंग से दर्शाया है, शास्त्र को भी देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। हालांकि क्योंकि शास्त्र देखिए भौतिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हमारे यहाँ जितने भी विषय लिए जाते हैं वो भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ता है। परमात्मा को एक अनंत स्वरूप सत्ता कहा जाता है, इसलिए वो परम चेतन सत्ता है। जबकि आप और हम सभी आत्माएं एक साधारण चेतन तत्व हैं। हम चेतन तत्व हैं लेकिन ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद रहित हैं। कभी कभी देखिए एक साधारण मनुष्य भ्रम की स्थिति में आ जाता है और अपने आप को देखिए आनंद स्वरूप समझ बैठता है, जबकि शास्त्रों में देखिए तकनीकी रूप से आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को, भगवान को, ब्रह्म को एक अनंत स्वरूप सत्ता कहा गया है। तभी तो भगवान के लिए देखिए सच्चिदानंद शब्द कहा जाता है। आपकी हमारी आत्मा के लिए कभी भी सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, केवल सत्य और चित्त कहा जाता है। देखिए इन सभी बातों की तो हम अक्सर चर्चा पिछले लगभग 4 वर्षों से करते ही आ रहे हैं, लेकिन आज हमारी चर्चा में देखिए जीपीएस शब्द पहली बार आया है और इसका अभिप्राय देखिए हमने शास्त्रों से जोड़ा है। इनका अभिप्राय हमने देखिए अपने मार्गदर्शन से जोड़ा है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में है, और यदि मनुष्य जोनि में आपका हमारा मार्गदर्शन सही दिशा में नहीं होता, अब सही दिशा क्या है इसका जब मनुष्य को बोध ही नहीं है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि माया है, प्रकृति है, इसके 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें अच्छे के साथ जुड़ना है। अच्छे के साथ जुड़ने का अभिप्राय देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने देखिए तमोगुण का संग नहीं करना। जब तमोगुण प्रकृति का एक गुण है तो परमात्मा की व्यवस्था में देखिए कोई भी चीज एक बेकार की चीज हो ही नहीं सकती। यानी कि तमोगुण का हमें कितना संग करना है, रजोगुण का कितना संग करना है और सतोगुण का कितना संग करते हुए हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, यानी हमें परमात्मा को पाना है। ये सभी स्थितियों का ज्ञान आपको में देखिए शास्त्रों से होता है। जैसे कैब चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, ऑटो रिक्शा वाले, इनको देखिए अपने अपने रास्तों का ज्ञान जीपीएस से होता है। वो जैसा जैसा जीपीएस उनको मार्गदर्शन करता रहता है, वो अपनी गाड़ी को, स्कूटर को या जिसको भी बढ़ाते रहते हैं। और आज वर्तमान समय में तो देखिए आप और हम जो अपनी प्राइवेट स्कूटर कार चलाते हैं, जब भी हम किसी नई जगह पर जा रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य इस जीपीएस की सुविधा का लाभ उठाते हुए उस सरल मार्ग को चुनता है।
क्योंकि देखिए बड़े बड़े शहरों में क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जबकि उस अनुपात में सड़कों की संख्या बढ़ नहीं पाई या उतनी चौड़ी नहीं हो पाई, तब ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर देखिए यातायात में एक जाम की स्थितियां होती हैं, भीड़ भड़क्का होने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का जो एक जीपीएस में है, वो एक लाल सी रेखा दिखा देता है कि इस सड़क विशेष पर यदि आप जाते हो तो आपको वहां रुकना पड़ेगा। जाम जैसी विपरीत परिस्थितियों में आपको थोड़ा अपना समय गंवाना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो जीपीएस आपका मार्गदर्शन करता है कि अब आप अपनी गाड़ी को इस रूट से ले लो, यानी कि आपको हमें एक रास्ता दिखाते हैं। ठीक इसी तरह देखिए ये जो आपके हमारे शास्त्र हैं, विशेष रूप से देखिए आध्यात्मिक शास्त्रों की आपके हमारी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भौतिक शास्त्र मैंने देखी काले रंग से लिखा है, शास्त्रों मैंने सफेद रंग से लिखा है, आध्यात्मिक शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है, और मैंने जो नीचे लिखा है ना हमारा मार्गदर्शन, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो सही रास्ता है वो उसको मैंने एक सफेद रंग से दर्शाया है। इसी बात का सहारा लेते हुए, क्योंकि आज हमने देखी जीपीएस शब्द से एक शिक्षा लेनी है, एक शिक्षा लेते हुए अपने मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक दिशा को मजबूत करना है। इसीलिए मैंने देखिए आज जीपीएस शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, ताकि हम इस पर थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, ताकि हम परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ करें, यानी कि हम सतोगुण का मार्ग चुनें, क्योंकि वही आपके हमारे एक सही मंजिल की ओर ले जाता है, उस मंजिल की ओर जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे देखिए हम यातायात में एक जीपीएस के द्वारा समझाए गए बताए गए मार्ग का ही हम अनुकरण करते हुए हम मंजिल को जल्दी पा लेते हैं। इसी तरह तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति मार्ग के ये रास्ते सुझाए हैं, ये मार्ग दिखाए हैं, ताकि हम परमात्मा से योग की स्थिति करें। योग का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से है। देखिए इस बात को आज विशेष रूप से आप जीपीएस को मन में बिठा लीजिए। हालांकि मैंने देखिए जीपीएस के नीचे जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लिखा है उसको तो मैंने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये संसार का एक विषय है। ये जो आप हम गाड़ियां चलाते हैं ये एक संसारी एक उपकरण है, इसलिए मैंने इसको देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को एक रंगीन रंग से दिखाया है। जबकि जीपीएस से क्योंकि हमने एक मार्गदर्शन लेना है, इससे एक हमने प्रेरणा लेनी है, ताकि हम शास्त्रों को पढ़ें। देखिए मुझे अब ध्यान आ रहा है, तकरीबन 8-10 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, शास्त्र एक कुंजी। आप सभी भाई बहनों को भी ध्यान होगा कि हम देखिए जब 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा में होते हैं तो गणित की कुंजी होती है, और भी आपके हमारे जितने भी विषय होते हैं उनकी हम कुंजियाँ खरीदते हैं। उन कुंजियों में देखिए पहले से ही उत्तर लिखे होते हैं, और पहले से ही उत्तर लिखने का मतलब क्या है, ये शास्त्र भी तो देखिए एक कुंजी है। आपके हमारे जीवन में कब कब कौन सी समस्याएं आएंगी, किस किस मार्ग पर जब हम चलेंगे तो वहां पे ऐसी ऐसी समस्याएं आपको हमें मिलेंगी। यानी शास्त्रों में सभी समस्याओं का जो एक समाधान है वो पहले से ही दिया गया है। उसमें बार बार कहा गया है कि रजोगुण का संग मर्यादा में करो। ये संसारी भोग विषय जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इनको अमर्यादित ढंग से मत भोगो। जब जब आप अपने इन संसारी विषय भोगों को उछल कूद कर मौज मस्ती में रहते हुए अमर्यादित ढंग से अपना जीवन जियोगे, इन विषय भोगों का रस लोगे, तो देर सवेर आपका हमें ये जो रजोगुण है ये आपको हमें तमोगुण में गिरा देगा। देखिए इसके पीछे का कितना बड़ा एक रहस्य। देखिए इन सभी बातों की हम पहले से भी बहुत बार चर्चा कर चुके, आज कोई हम नई चर्चा नहीं कर रहे। नई चर्चा केवल इतने ही कर रहे हैं कि हमने देखिए एक नया शब्द जीपीएस को चुना है, उस जीपीएस को ही हमने शास्त्रों के साथ जोड़ा है। ये जो भौतिक शास्त्र का अभिप्राय देखिए, जैसे अर्थशास्त्र है जिसको हम अपने पढ़ते आए हैं, और मैं तो देखिए अपने कॉलेज के समय में अर्थशास्त्र में ही मैंने एक विशेष योग्यता हासिल की है, यानी कि मैंने अपने कॉलेज के समय में बीए ऑनर्स इस अर्थशास्त्र में ही की थी। इसी तरह देखिए अर्थशास्त्र के साथ
और भी राजनीतिक शास्त्र हैं, ये विभिन्न प्रकार के ये भौतिक शास्त्र हैं। शास्त्र का अभिप्राय होता है कि जिस विषय विशेष पे वो शास्त्र लिखा गया होता है उसमें एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से उस ज्ञान की चर्चा होती है। इसी तरह तो देखिए शास्त्रों में एक एक विषय जो लिया गया है उसको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। यदि हम उन शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते हैं, एकांत में पढ़ते हैं, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा गया है, अंधकार से जोड़ा गया है, और रजोगुण को देखिए एक धुंधली स्थिति से जोड़ा गया है, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। रजोगुण को देखिए क्रिया से भी जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी एक आकर्षण है इससे भी जोड़ा जाता है। ये जो संसारी जितने भी मेले हैं, और वर्तमान समय में देखिए ये जो माल की स्थितियां हैं, आप माल में घूमने जाओ तो ये रजोगुण की ही स्थितियां हैं। और जबकि तमोगुण का अभिप्राय देखिए निंद्रा से होता है, आलस्य से होता है, विकारों से होता है, विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्यों से लिया जाता है, निषेध कर्मों से लिया जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कहा गया है, मूलभूत रूप से तो देखिए शास्त्र वेद माने गए हैं। वेद का अभिप्राय देखिए सृष्टि के आरंभ से ही वेदों का एक प्रकटीकरण होता है, परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं, इसलिए तो उनको देखिए अपौरुषीय कहा जाता है। यानी कि उसको किसी भी महापुरुष द्वारा लिखा नहीं गया, वो प्रकट होते हैं। फिर उन वेदों का ही एक सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने, मायातीत का अभिप्राय होता है कि जो स्थूल शरीर के रहते रहते उस परमात्मा से अपना उनका एक योग हो जाता है, पूर्ण अवस्था को पा लेते हैं। कारण शरीर वो स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त कर लेते हैं, अपनी अज्ञानता को समाप्त कर लेते हैं। और अक्सर मैं बार बार अपने बारे में कहता रहता हूँ कि देखिए मैं आप सभी भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध हूँ। मायाबद्ध का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से बंधे होने के कारण कहा जाता है। हम देखिए कम अधिक मात्रा में देखिए इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। वो अलग बात है कि देखिए कोई तमोगुण से अधिक अनुपात में बना रहता है तो उसको देखिए मूढ़ व्यक्ति कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है। और जब जब मनुष्य की देखिए एक रायसी स्थिति होती है, धुंधला ज्ञान होता है, अंधविश्वासों में जकड़ा होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको देखिए रजोगुणी कहा जाता है। और जब जब मनुष्य को देखिए शास्त्रों का कुछ ज्ञान होता है, उसकी सात्विक स्थिति थोड़ी मजबूत होने लगती है। जब जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जैसे हम देखिए बार बार पिछले काफी वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में उठते आए हैं, तो परमात्मा का फिर आशीर्वाद, ये ज्ञान का जो एक आशीर्वाद वो सहज ही मिलने लगता है। आप सभी भाई बहन भी जब जब देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, सतोगुण का अधिक संग करोगे, ये सतोगुण का संग करना ही एक सत्संग है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग का नाम आते ही थोड़ा एक सतर्क हो जाता है कि ये तो आपके हमारे जीवन का कोई एक स्थिति नहीं है। जब हम 60-70 साल के होंगे तब हम सत्संग करेंगे, यानी कि ज्ञान में रहने के लिए भी कोई उम्र की स्थिति नहीं है। देखिए आज हमारे घर में देखिए छोटे छोटे बच्चे जो 2.5-3 वर्ष के होते हैं, उनको हम शिक्षा के लिए प्ले स्कूल में भेजते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों। ये जो अध्यापक यानी कि टीचर आपको हमें जो ज्ञान देते हैं, भले ही देखिए भौतिक ज्ञान देते हैं, यहाँ देखिए भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की आप अलग अलग स्थितियों को थोड़ा किनारे करके सर्वप्रथम आप ज्ञान की चर्चा करो कि अब हम ज्ञान में रहना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए अज्ञान की स्थिति में नहीं रहना चाहता। शाम को भी जैसे ही सूर्य ढलता है तो अज्ञानता की स्थिति का अभिप्राय देखिए अंधकार से लिया जाता है। हम सर्वप्रथम देखिए घर पे आते ही अपना बल्ब ट्यूब जलाते हैं। बल्ब ट्यूब जलाने पे ही तो आपको हमें घर की रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। अन्यथा यदि लाइट नहीं हो तो फिर देखिए अंधकार में तो आपके मेरे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती हैं। ठोकरों में कोई देखिए अनंत की स्थितियां नहीं होती हैं, चोट लगती है। ये चोट लगने में आपको हमें दुख होता है। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अज्ञानता में जीता है, भ्रम की स्थितियों में रहता है, अंधविश्वास की गलियों में एक भटक जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके साथ भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। हम अज्ञानता में आ जाते हैं, आपसे हमसे पाप कर्म होने लगते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है ज्ञान में स्थिति में रहो। देखिए कोई अपना व्यवसाय चलाता है तो कोई अपने श्रमिक से, मैनेजर से कोई
झूठ सुनना पसंद करता है, वो सच सच सुनना पसंद करता है। देखिए, ज्ञान को सच से ही जोड़ा जाता है। परमात्मा, आत्मा, ये दोनों नित्य सत्ता है। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भी एक नित्य सत्ता है। इनका ज्ञान विज्ञान हमें समझना चाहिए। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 3.25 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को लेते हुए हम इन पर चर्चाएं करते आए हैं। और जब जब हमने देखिए कुछ भौतिक विषयों का भी चयन किया है, तो उनको भी देखिए हमने आध्यात्मिक शास्त्रों के साथ जोड़कर ही उन भौतिक विषयों को समझाने का प्रयास किया। जैसे कि आज के विषय में भी देखिए हमने जीपीएस का सहारा लेते हुए शास्त्रों की महत्ता को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि मिले हुए जीवन में हमें शास्त्रों को समझना होगा। परमात्मा को पाने के लिए हमें शास्त्रों द्वारा एक मर्यादित जीवन जीना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। अब गुरु का अर्थ क्या होता है? जो आपको हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जब जब हम देखिए कभी कोई पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, हिल स्टेशन में जा रहे हैं, कभी कभी हम कोई रास्ते में गलत सड़क पर अपना वाहन ले जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम किसी न किसी से कोई रास्ता पूछते हैं। जो भी आपको हमें सही रास्ता दिखाता है वो गुरु होता है। गुरु का अभिप्राय क्या है? गु का अर्थ देखिए अंधकार से होता है, रू का अर्थ प्रकाश से लिया जाता है। जो आपको हमें अज्ञानता से ज्ञान की स्थिति में ले जाए, जो अंधकार से निकाल के आपको हमें प्रकाश की स्थिति में ले जाए। ये जो आज हमने शब्द लिखा है ना, मार्गदर्शन, मार्ग का अभिप्राय क्या है? रास्ते से है। आपके मेरे जीवन का रास्ता क्या है? जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए? यही तो एक दर्शन है। आपके हमारे शास्त्रों में देखिए 6 दर्शन शास्त्र आते हैं। अब दर्शन से ही मुझे ध्यान आया, देखिए आपके हमारे घरों में जो टीवी होते हैं, उस टीवी में देखिए जो एक सरकारी एक चैनल द्वारा जो एक शब्द आता है दूरदर्शन, वो आपको मैं हम तो देखिए घर पे बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, तो आप हम कभी कभी कोई मैच देखते हैं या दूर दराज की कोई स्थितियों का जब हम जायजा लेते हैं, देखते हैं, तो ये आपको मैं टीवी पे स्क्रीन पे देखिए वहाँ के दर्शन होने लगते हैं, यानी कि वहाँ के दृश्य दिखने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। आपके हमारे जीवन में देखिए जब जब जो जो समस्याएं आती हैं वो शास्त्रों में उसका पहले से ही लिखा हुआ है, समाधान बताया गया है। अक्सर आपने देखिए एक शब्द सुना होगा टूरिस्ट, यानी कि जो जो विदेशों से एक पर्यटक आते हैं। अब जैसे दिल्ली शहर में देखिए अन्य राज्यों से जो पर्यटक आते हैं उनको भी कोई ना कोई देखिए जो एक ट्रैवल एजेंसियां होती हैं या गाइड रूम में उनको एक समझाया जाता है कि इस स्थान पर आप जाओ, इस जगह पर आप ये देखने जाओ। ये सभी स्थितियां देखिए रास्ता समझाने की हैं, सुझाव देने। अब जैसे हम कभी कभी देखिए अपने बच्चों के लिए कुछ सलाह लेने जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो वो भी देखिए सुझाव कहो, सलाह कहो, सही सही रास्ता चुनने की स्थितियाँ, ये सभी आपके हमारे जीवन के देखिए एक मार्गदर्शन से जुड़ी हुई है। इसलिए तो देखिए मैंने शास्त्र और जीपीएस के नीचे क्या लिखा है, हमारा मार्गदर्शन, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन देखिए मनुष्य जोनि का है। मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि के साथ जोड़ा गया है, साधना जोनि के एक अवसर को जोड़ा गया है। और यदि आपको हमें देखिए एक ज्ञान ही नहीं है, यदि आपके मेरे जीवन में कौन सी दिशा आपके मेरे लिए एक कल्याणदायक है, इसका आपको यदि हमें ज्ञान नहीं है, यानी कि आपको हमें एक मार्गदर्शन चाहिए। जैसे आप अपने छोटे छोटे घर के बच्चों का मार्गदर्शन करते हो, बच्चे थोड़े बड़ी क्लास में आते हैं, हम कहते हैं कि 10वीं कक्षा में आप ये वाला विषय चुनो, भविष्य आपका ऐसे ऐसे सुंदर बनेगा। ये सभी स्थितियां देखिए जब हम भौतिक स्तर पर बहुत ही ध्यानपूर्वक चुनते हैं, तो इसी तरह आपके हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। ये मनुष्य जोनि देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में बहुत ही महत्वपूर्ण जोनि है, जिसको हम आप यूं ही हंसी मजाक में गंवाते जा रहे हैं। हंसी मजाक में गंवाने का अभिप्राय क्या है कि हम संसार के विषय भोगों में ही अपना समय गंवाते हैं, उन संसारी पदार्थों का ही संग्रह करते हैं। संग्रह का अभिप्राय देखिए उसके लिए हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए निषेध कर्म करते हैं, अपना
कर्माशय बिगाड़ते जाते हैं, अपना कार्यशील बिगाड़ते जाते हैं, अपना स्वभाव बिगाड़ते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य को देखिए बोध नहीं होता, जब तक वो सत्संग नहीं करता, उसको सही सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो फिर उसके जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है। और रजोगुण की प्रधानता होते होते कब मनुष्य देखिए प्रमाद की स्थिति में आ जाता है। प्रमाद की स्थिति ही मनुष्य को अंतोगत्वा तमोगुण में गिराती है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय है कि मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता, क्योंकि पाप कर्म होने के पीछे का जो कारण है वो आपके माने अमर्यादित विषय भोग ही है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की सही दिशा निर्धारित करने के लिए हमें शास्त्रों द्वारा मार्गदर्शन ठीक उसी तरह लेते रहना चाहिए, जैसे हम अपना भौतिक वाहन चलाते समय जीपीएस को ऑन रखते हैं। जीपीएस द्वारा हम जैसे जैसे वो हमें एक दिशा निर्देश देता रहता है, हम अपनी गाड़ी को उसी उसी दिशा पर ले जाते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन की दिशा को अपनी मन मर्जी की अनुसार चलाते हैं। हम शास्त्रों का संग नहीं करते, शास्त्रों से अपना मार्गदर्शन नहीं लेते, गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनते। हम रात को अधिक देरी तक जागते रहते हैं जब तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य सोया रहता है, जबकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति देखिए एक सतोगुण की विशेष स्थिति होती है। इस स्थिति विशेष का मनुष्य जितना अधिक लाभ उठाता है, देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले तकरीबन 22-25 वर्षों से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता आया हूँ, और शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते शोध करते करते जिस स्थिति विशेष पर परमात्मा ने मुझे एक पहुंचाया है, उस स्थिति विशेष में हम सभी भाई बहन पहुंच सकते हैं यदि हम भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। एक सदगति की ओर जाता है, आपका हमारा जीवन एक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर एक गति पकड़ लेता है, क्योंकि ये केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। जल्दी उठने का अभिप्राय देखिए ब्रह्म मुहूर्त का संग करने से, क्योंकि ये सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। इस स्थिति विशेष का हमें लाभ उठाना चाहिए। जब जब हम इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब विषय भोगों का आकर्षण आपके हमारे समक्ष आता है, तो मनुष्य उन विषय भोगों को एक मर्यादा तक ही ग्रहण करता है। जब जब आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है। इसलिए तो हमें देखिए शास्त्रों को पढ़ना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना है, ताकि आपका हमारा जीवन शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की आज्ञा अनुसार, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो मार्गदर्शन है या आपके हमारे जीवन की जो दिशा है वो परमात्मा के अनुसार बने, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति जितने जितने अनुपात में कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। मनुष्य मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों से भी बच जाता है। और यदि मनुष्य इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, मनमानी का अभिप्राय देखिए विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगने में रस बुद्धि लगाता है, राशि बुद्धि बनाते हुए कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि विषय भोगों के वेग कब आपसे हमें पाप कर्मों में हमें धकेल देते हैं, और मनुष्य उन विषय भोगों से बाध्य होता हुआ पाप कर्म करता जाता है और अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, अपने संस्कार बिगाड़ लेता है, और मरते समय फिर अधोगति की स्थितियों में यानी कि नीचे की योनियों में जन्म लेने को फिर बाध्य हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए शास्त्रों को बार बार पढ़ना होगा, गुरु की आज्ञा में रहना होगा, अनुशासित जीवन जीना होगा, मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन को एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही मोड़ना होगा। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ऐसा नहीं करता तो फिर देखिए मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, जैसे हम यातायात में जीपीएस का जब अनुकरण नहीं करते तो हम कहीं भी यातायात में फंस जाते हैं, फिर आपका हमारा एक समय भी बेकार जाता है, और लगभग आपका हमें देखिए फिर उस समय विशेष में दुख होते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए
एक भावार्थ रूप में आप नीचे की अधोगतियों से भी जोड़ सकते हो। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की एक सही दिशा में ले जाने के लिए हमें शास्त्रों का संग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही हमें केवल विहित कर्म करने चाहिए, निषेध कर्मों से बचना होगा। जैसे यातायात में हम गाड़ी चलाते समय देखिए निषेध कर्मों से बचते हैं, चलान से बचते हैं। ये नीचे की जोनियों में देखिए जितने भी जीव हैं ये भी अपने अपने व्यक्तिगत मनुष्य जोनी में इन्होंने देखिए निषेध कर्म अधिक किए थे। इन्होंने भी शास्त्रों का अध्ययन न करते हुए केवल विषय भोगों को यानी कि संसारी विषय भोगों में ही अपना समय अधिक लगाया था। उन विषय भोगों को भोगते भोगते उन्होंने अपने जीवन में छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए पाप कर्म अधिक कर दिए थे। भले ही परमात्मा ने उन सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि नीचे की जोनियों की जो एक दुख है, पीड़ा है, वो सहन कर सके, उनको बोध नहीं हो। जबकि मनुष्य जोनि को आपको में सचेत रखा है, शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिया है कि हमें सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि शास्त्रों के अनुसार ही हमें आपको अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो ऐसी सात्विक दिनचर्या हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी हर क्षण बने रहे। यानी कि सात्विक स्थिति हम सभी भाई बहनों की मजबूत स्थिति में हो ताकि हम भटकाव से बचें, अधोगति से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई प्रश्न उठ रहे हो, आप मेरी कही गई बातों के प्रति आपको कोई आपत्ति हो, यानी किसी भी स्तर पर यदि मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या आपकी कोई भी शिकायत आपत्ति हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली वीडियो आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम कर रहे हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, लोगों में भाईचारा बना हो, परमात्मा के प्रति हम सभी भाई बहनों की विशेष एक श्रद्धा उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत हो, शास्त्रों का हम अध्ययन करते रहें ताकि हम सभी भाई बहनों का मार्गदर्शन एक सात्विक दिशा में सहज ही एक गति पकड़ ले और परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। दूसरी बात, यदि जीपीएस संबंधित मेरी जानकारी कोई आधी अधूरी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।